अब तुम क्या करोगी महर? हाँ, छोड़ो। महर, अब तुम्हारे ये बाल भी मेरे काबू में आ गए। अब बताओ कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? हाँ, बताओ बताओ। बचाओ। अरे दैत्यानी, अरे निकल गया वो जीव महर को लेकर। बचाओ। कौन हो तुम? महर, डरो नहीं महर, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ और तुम्हें बालवीर के पास ले जा रहा हूँ। बालवीर भी इस समय इस क्षेत्र में ही है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ महर, देखना कुछ ही समय में तुम बालवीर के पास होगी। और तेज चूहामल, और तेज। ऐ बुरी शक्ति, चूहामल तुझे समाप्त कर देगा। महर, ये महर यहाँ कैसे आ गई? क्या शेरू बेटा। वाह अमृतलाल डगली, वाह क्या दिमाग लगाया है? लकड़ी रख दी। आहा, ना तू छड़ी से इस पार आ पाएगा और ना ही मैं वहां आऊंगा। मतलब कि तू मुझे नहीं काट पाएगा। अब देख मैं मिठाई खाता हूँ। शेरू कहाँ चला गया? शेरू, तू यहाँ कैसे आ गया? शेरू, दुनिया का सबसे अच्छा डॉगी। अच्छा 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 अच्छा, मैंने तुझे बेल्ट बांधा इसके लिए तुझे मेरे पे गुस्सा आ रहा है ना? बेल्ट खोल देता हूँ, बेल्ट खोल देता हूँ बेटा। खुल गया बेल्ट। अब तो मुझसे दोस्ती करेगा ना बेटा? लगता है इसका मेरे साथ दोस्ती करने का कोई मूड नहीं है। अब तो इसका ध्यान बटा के यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। चल बेटा, वो देख भीगी बिल्ली। बालवीर, लो टूट गए आपके सारे सपने बालवीर को हराने के। देखो है जारी महर बालवीर के पास। अब पड़ेगा हमें भागना, वरना देख लेगा बालवीर हमें अगर आ गया वो द्वार के इस पार। नहीं तौबा तौबा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना तो बालवीर द्वार के इस पार आ पाएगा और ना ही महर द्वार के उस पार जा पाएगी। बालवीर,
क्या? एक छोटे कद का आदमी? समझ गया, ये जरूर तौबा तौबा ही होगा। और वो डरावनी बूढ़ी औरत भयंकर परी होगी जिसने अपना रूप बदल रखा होगा। शाबाश दैत्यानी, वाह! अरे! दैत्यानी, ये क्या है? खुल रहा ये द्वार। कुछ कीजिए दैत्यानी जल्दी, वरना खुल जाएगी आपकी पोल। तौबा तौबा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा जादू इस द्वार को ज्यादा देर तक बंद नहीं रख पा रहा है। बहुत हो गया तमाशा। अब मैं मिठाई के पास नहीं जाऊंगा, मिठाई मेरे पास आएगी। अब देखता हूँ मुझे मिठाई खाने से कौन रोकता है। आजा मेरी मिठाई, आजा। अरे भाई, तू कुत्ता है या अलाउद्दीन चिराग का जीन? कहीं पे भी प्रकट हो जाता है। मेरे किन कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ जो तू मेरे पीछे पड़ गया है। हार गया शेरू, मैं तुम्हारे सामने हार गया। मानता हूँ कि अपने घर वालों से छुप के मैं मिठाई खाता था, लेकिन तुम्हारे सामने तो एक टुकड़ा भी नहीं खा पाया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ शेरू, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कौन है भाई? हो कौन है? कौन है? क्या महेश? अरे ये अपने घर में कोई घुस आया है? कौन है भाई? कौन है? अरे मोटे भाई, शक्ल से तो ये बाबूजी लगते हैं। अरे शक्ल से नहीं, अकल से भी तुम्हारा बापूजी हूँ। बाबूजी। लेकिन इस शेरू ने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। सॉरी बापूजी, लेकिन ये सब हमने आपके भले के लिए किया है। हाँ, हम आपको मिठाई इसलिए नहीं खाने दे रहे ताकि आपकी शुगर ट्रंकोल ना हो जाए। माँ, ट्रंकोल नहीं, कंट्रोल। वही सेम टू सेम। देखिए बापूजी, जरा देखिए। क्या देखूं? अरे अपने आप को देखिए। एक मिनट, मैं आईना लेके आता हूँ। रुक, कहाँ जा रहा है? मन की आंखों से देखिए, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर आईना देखेंगे तो बाबूजी खुद को देख के डर जाएंगे, है ना? ये आपने क्या अपनी हालत बना के रखी है? हाँ? देखिए। लेकिन महेश, बापूजी की ये हालत तो शेरू ने बनाई है ना। मेरी बात मैं कंप्लीट कर लूं पहले। मैं बापूजी को कुछ बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। मैं बोलूं?
मैं जब तक बापूजी से बात कर रहा हूं तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए बापूजी, आपकी हालत देखिए, ऐसी हालत आपकी क्यों हुई है पता है आपको? मिठाई के प्रति आपकी लालच की वजह से। और इसी लालच ने, आपकी इसी बुरी आदत ने एक जानवर के साथ आपको कंपटीशन करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या थे और क्या हो गए हैं? समझ गया बेटा, मैं समझ गया। मैं आज के बाद कभी भी मिठाई नहीं खाऊंगा। अरे वाह, जिस इंसान को कोई नहीं समझा पाया आज तक, उसे मेरे बेटे शेरू ने समझा दिया शर्माते शर्माते। शर्माते नहीं अंकल, भौंकते भौंकते। हाँ भाई। शेरू बेटा, इधर तू अपने काम पे लगा हुआ था तो उधर मैं भी अपने काम पे लगा हुआ था। अरे शेरू की फेवरेट मिठाई मंगवाने के काम पे अपने गुजरात वाले काका को बोल के स्पेशल सुपरफास्ट कोरियर से मंगवाई है ये मिठाई मैंने शर्माते शर्माते। ले ले, खा खा, जी भर के खा। चलिए, अब आप भी ना शर्माते शर्माते एक मिठाई खा ही लीजिए। लो। नहीं खाऊंगा, मैंने कसम खाई है। आपने मिठाई न खाने की कसम खाई है या छुप छुप के मिठाई न खाने की कसम खाई है? खा लीजिए बापूजी, खा लीजिए। लो। ये द्वार खुल रहा है, अभी पता चल जाएगा कि इस द्वार के पीछे तौबा तौबा और भयंकर परी है या कोई और। कोई भी नहीं है और मेहर के कटे हुए बाल वो कहाँ गए? मेहर, तुम यहीं रुको, मैं उस बुरी परी को पकड़ के आता हूँ। नहीं बालवीर, प्लीज मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। बालवीर प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो, प्लीज बालवीर, मुझे 1 मिनट भी और नहीं रुकना है। पर मेहर, नहीं बालवीर प्लीज मेरी बात मानो, ये बहुत ही खतरनाक जगह है, मुझे 1 मिनट और नहीं रुकना, प्लीज बालवीर प्लीज। ठीक है मैं, तुम डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बालवीर है ना तुम्हारे साथ। तो चलो अब सबसे पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेहर, तुम्हारे बाल तो फिर से छोटे हो गए। कोई बात नहीं बालवीर, मेरे बाल अब जैसे भी है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है मेहर, और इसीलिए मैं तुम्हारे बालों को ठीक करने का उपाय अपने साथ लेकर आया। सच्ची? हाँ, मैं ये जादुई द्रव्य तुम्हारे बालों में डालते ही तुम्हारे बाल बिल्कुल पहले जैसे सुंदर हो जाएंगे। सच्ची? यस बालवीर, प्लीज जल्दी से मेरे बाल ठीक कर दो, प्लीज प्लीज। हाँ, चलो। बालवीर चलो ना। हाँ, तौबा तौबा,
पहली बार हुआ है कि अच्छाई की जीत तो हुई है, लेकिन साथ में बुराई नहीं हारी है, बुराई की भी जीत हुई है। ये देखो, ये चोटी मेरे हाथ लग गई। अब बहुत जल्द इस चोटी के सहारे से मैं अमृत कुएं का पानी निकाल के पीऊंगी और फिर से जवान और शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैं हूं बुराई की रानी दैत्यानी। महर पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और तुमने हमें बताया भी नहीं। सॉरी, एक्चुअली मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि महर कहाँ है? अरे वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो लगा कि महर बालवीर के साथ घर पे आ गई होगी, पर वो तो यहाँ पे भी नहीं है। अरे बाप रे, तो दोनों गए कहाँ? मैं यहाँ हूँ। महर बेटा, हाँ? अरे वाह, महर के बाल फिर से नॉर्मल हो गए। हाँ, ये सब बालवीर की वजह से हुआ है। उसने मेरे बाल फिर से ठीक कर दिए। बालवीर जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू सो मच बालवीर। ये तो मेरा फर्ज था। अब आप सब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। महर के ऊपर जो खतरा था वो टल चुका है। हाँ। बालवीर, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो हमारा एक छोटा सा काम और कर दोगे? हाँ हाँ बोलिए। वो जो हमारा बल्लू है ना, वो दिन भर घर से गायब रहता है। पता नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है। तुम उसके बारे में कुछ पता करके हमें बताओगे? हाँ बालवीर, वो कहता है कि मैं अपने चाचा के यहाँ जाता हूँ, ऐसा कह के जाता है, फिर घंटों गायब रहता है। हाँ। देखो, हमें बल्लू की बहुत चिंता लगी रहती है। डर लगता है कहीं वो किसी बुरी संगत में ना पड़ गया हो। हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या? मेरा मतलब है कि बल्लू कहता है ना कि मैं भी बालवीर हूँ, तो जो बच्चा अपने आप को बालवीर कहता है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, ऐसा ही वो ऐसा। और इसलिए बल्लू भी कभी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ेगा। हाँ, ये सही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.